Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया आने वाली है 14 मई 2021 को, जिस दिन शुक्रवार पड़ने वाला है। और इस बारे में हम बातें करेंगे हमारे बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर श्री देवीचंद जी से। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन हम क्या विशेष कर सकते हैं और इसका महत्व कितना है, और जो भी कुछ हम इसमें करेंगे उसका हमें क्या फायदा होगा और कितना फायदा होगा, इन सब बातों को हम देवीचंद जी के साथ करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं देवीचंद जी का। प्रणाम देवीचंद जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। तो सर, सबसे पहले बताइए कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या होता है? देखो, नाम ही में सब कुछ लिखा है, अक्षय। यस सर। यानी क्षय का मतलब होता है कि कभी फिनिश नहीं होने वाला। क्षय यानी फिनिश होता है, और कभी फिनिश नहीं वाला अक्षय। जैसे युधिष्ठिर को मिला था अक्षय पात्र, जब द्रौपदी को कपड़े मिल रहे थे अक्षय, यानी कम नहीं हो रहा था उसको कपड़ा। तो ये वो भी दिन आज के दिन ही था। जैसे हमारे विष्णु के रूप में परशुराम की जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है। और कहीं पे नॉर्थ इंडिया में सतयुग की यहाँ पे परिभ्रमण चालू हुआ बोलते हैं। कई लोग साउथ में त्रेता युग की यहाँ पे चालू हो गया ये दिन बोल के इसको पूजनीय मानते हैं। लेकिन इसे 3.5 मुहूर्त में गिना जाता है। और ये मुहूर्त ऐसा है कि आप इसमें अपने संकल्पों को अक्षय की तरह रख सकते हैं। ये संकल्प अच्छे विचार, जैसे कोई मंत्र सिद्ध करना है, या पितरों को खुश करना है, या किसी को हमारे जो समाज के अंदर जो पीड़ित लोग हैं या तकलीफ वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करना है, जो अच्छे काम है यहाँ पे करेंगे तो वो अक्षय रहता है। यहाँ पे हम अक्षय बोलते हैं, पुण्य कमाने का बोलते हैं। पुण्य का अर्थ होता है कि पाप करते जाए और पुण्य करके हम सेफ हो जाए, ऐसा नहीं रहता है। पाप को बचाने के लिए पुण्य करना नहीं रहता है। पुण्य ये होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, उसका किसी को पता भी ना चले। अपने आप को भी उसकी जो है ना, ईगो नहीं होनी चाहिए। अपने अपने एक अभिमान या स्वाभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया है या कर रहा हूँ। तो सर, बेसिकली अक्षय का मतलब यही होता है ना, जो कभी भी नष्ट ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो। हाँ, लेकिन वो पुण्य कमाना है अपने को उस तरह का आज के दिन, जो अक्षय तृतीया के दिन। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि अच्छी सोच रखो पहले तो, फिर आप वहाँ पे दान करो, अच्छा काम करो। और यहाँ पे ये मुहूर्त गिना गया, अक्षय तृतीया को मुहूर्त गिना है। तो यहाँ पे कोई नया काम करना चालू करते हैं, तो कोई भी काम आप जब करते हैं तो वो काम जो है ना व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। यानी उससे आपको कुछ न कुछ आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आपके लाइफ में आप सुखी रहेंगे। कोई भी स्कूल में जब बच्चा जाता है, एग्जाम के बाद ही वो पास होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप ऐसे अच्छे कर्म करो, एग्जाम दो अपने आप को कि उसमें आगे के क्लास में आप जा सकें, अपने आप को पहचान सके, अपने आप को कुछ कर सके। ये व्यवहारिक बातें हैं। फिर बाद में मैं कुछ आपको दैविक उपाय भी बताऊंगा जो बहुत हटके हैं। यहाँ पे आप साधना कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मंत्र पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा अक्षय तृतीया का। जैसे आपको जो भी इष्ट देवता है, कुल देवी है, उसका मंत्र जप कर लो, या आप विष्णु सहस्त्रनाम का जप कर लो, श्री सूक्त का जप कर लो, गजेंद्र मोक्ष का जप कर लो, या नहीं तो आप सप्तशती का कुंचिका स्त्रोतम मंत्र पढ़ लो। बहुत ज्यादा नहीं क्वांटिटी कर सकते, छोटा कर दो, मानस पूजा कर लो।
अभी तो सब कोरोना में घर के अंदर है, तो सब लोग मिलके करेंगे तो उसका प्रभाव और अलग रहेगा। जी, जी, बिल्कुल सही। बहुत प्रभाव रहेगा। सब परिवार लोग सुबह जल्दी उठ जाए और स्नान विधि करके सब लोग एक जगह बैठ के थोड़ा देर के लिए सही 2 मिनट, 5 मिनट के लिए अपने एक आवाज़ में, एक सुर में मंत्र छोटा-सा ले लो जो सब सब लोग बोल सके ऐसा। उस मंत्र को पढ़ो आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, ओम विष्णुवे नमः बोलो या जो भी आपको इष्ट मंत्र है, जो आपका प्रसन्न कर दे मन को, आपके परिवार को प्रसन्न कर दे वो मन को, उस मंत्र को आप आराम से पढ़ लो। तो वो शक्ति निर्माण हो जाएगी आपके परिवार के अंदर कि बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पे आप कुछ काम करना चाह रहे हैं या कुछ नया संकल्प करना चाह रहे हैं, उस अभी तो सब लॉकडाउन में तो नया दुकान तो खोल नहीं सकते, नए घर में प्रवेश तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होता है, प्रवेश करना, नया दुकान खोलना, वै वैवाहिक जीवन सुखी होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत शादियाँ होती है आज के दिन में। तो वैवाहिक जीवन का सुखी का मतलब कि ये टिकी रहेगी शादी। कर्म अलग है, जो होना सिचुएशन है वो अलग है, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने का जितना हो सके उतना प्रयास मुहूर्त में सही होने का होता है। तो सर अक्षय तृतीया के दिन कौन-सा मुहूर्त सबसे ज़्यादा अच्छा है इस बार? देखो एक तो हम देखते हैं कि राहु काल जो यहाँ पे अक्षय तृतीया में ना राहु काल देखा जाता है ना पंचांग तिथि देखी जाती है। पंचांग क्या है, पांचों अंग नहीं देखे जाते, इसलिए तो अक्षय तृतीया को शुभ मुहूर्त गिना जाता है। अगर आप सुबह से लेके शाम तक भी अच्छे कार्य करेंगे, उसका पुण्य बढ़ते रहेगा। अच्छे कार्य करना है बस पूरे दिन में और अच्छा काम, साथ में हम पितरों को भी याद करें, साथ में दक्षिण में कुछ आप दही और अपना चावल का नैवेद्य दिखा के उससे भी आप उनको भी तृप्त कर सकते हैं। जो है अभी सामने साथ में उनको आप खुश कर दो, चरण वंदना करके, ये सब बातें हैं। और इसके अलावा मैं कुछ टिप्स अलग दे रहा हूँ, सबसे हटके हैं। ये है, आपके घर में अगर सोना है, अभी तो ला तो नहीं सकते आप, लाना है तो दुकानें बंद हैं, तो क्या उसका फ़ायदा लेंगे आप? हाँ सर, तो बेसिकली सोने तो के हर अलावा साल नया सोना ही लाया जाता है। इस बार नहीं हाँ, ला सकेंगे। लेकिन नहीं लाया जाता, तो मैं यहाँ पे कुछ अलग सोचा है कि सोना लेके आओ, उस सोने को लाए नहीं रहेंगे तो घर पे आपके पास जो सोना है, उसको एक कॉपर के बर्तन में या तांबे के बर्तन में या तो स्टील या लोहे के बर्तन में, किसी भी इसमें उसको 1 लीटर पानी के अंदर या आधे लीटर पानी के अंदर उस सोने के अंदर डाल के उसको बॉयल करो, गरम करो अच्छे से। और वो जो पानी जब आधा रह जाता है तो सपरिवार उस पानी को अपने कुल देवी का नाम लेके, कुल देवता का नाम लेके उसको पियो। तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति प्रभावित हो जाएगी सभी के अंदर, वो अक्षय रहेगी हमेशा के लिए। यस सर। ये बहुत ही बड़ी शक्ति है इसमें, क्योंकि सोना जो है ना, वो सूर्य, गुरु और शुक्र का प्रतिकारक होता है। ज्वेलरी भी शुक्र से देखी जाती है, गुरु भी सोना भी गुरु से देखा जाता है, सूर्य चमक उसी से सोने से है। तो ये तीनों ग्रह के जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है, वो आपको मिलेंगे। आपकी कुंडली में वो चाहे किसी भी स्थान में हो, कैसे भी हो, लेकिन आपको उसका सुख भोग मिलेगा। क्योंकि शुक्र भी एक गुरु है और गुरु भी एक गुरु है और सूर्य एक वहीं से जन्म है। तो ये तीनों कभी अहित नहीं कर सकते। सही बात है। वो तकलीफ भी देते हैं, तो समझो कि वहाँ पे अपने को सुधरने के लिए है। माँ-बाप बच्चे को पीटते हैं, मारते हैं, थोड़ा डराते हैं, तो उनको अच्छा करने के लिए। गुरु जो होता है कभी डाँटता है तो उनको शिष्यों को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ होता है तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि इसकी वज़ह से हम बहुत तकलीफ में आ गए। इससे हमको सीखना है कि हमको कुछ बदलाव करना है हमारे जीवन में। ये सबसे सिंपल मैं रेमेडी दे रहा हूँ। घर के अंदर कितना आपके पास सोना उतना नहीं है तो 2 ग्राम का सोना कम से कम ले लो। 10 ग्राम का रहेगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। और हो गया तो प्योर रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। प्योर नहीं रहेगा तो थोड़ा चलाना पड़ेगा आपको। लेकिन ज़्यादा मैला वगैरह रहे सो नहीं डालने का सोना। साफ ये होना ध्यान चाहिए। रखें। हाँ, साफ होना चाहिए। ये सबसे बड़ी है। और विष्णु सहस्त्रनाम आप अगर 1 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, वो आपके ऊपर है। लेकिन पढ़ना उस दिन बहुत अच्छी बात है विष्णु सहस्त्रनाम। साथ में आप अपने इष्ट देवता का और कुल देवी का ध्यान करो।
नहीं हुआ, किसी को दिखाना नहीं है, घर पे कोई कई मानते नहीं, कई लोग ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे अपोज हो जाता है, तो मन को करते समय लोग बोलते हैं कि क्या चल रहा है इसके पीछे, पूजा पाठ में पूरा दिन जा रहा है इसका। ऐसा ना हो तो आप मानस पूजा करो। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप भक्ति भावना में दिखा रहे हैं। करना है, मन से भी करो तो भी बस है। और हो बिल्कुल उतने पुण्य कमाओ। पुण्य का मतलब है कि हम किसी को साथ दे, उस साथ का हमको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, उसका रिवॉर्ड नहीं रखना है, अपने को कुछ नहीं रखना है। बस हमने कर दिया है और भूल गए, ये देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल मैंने बताया है, इसको फॉलो करो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी चीज बताई है आपने। तो सर, अक्षय तृतीया के दिन और हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि आपने जो बताया कि गुड़ को गर्म करके उसको पी लें, तो वो पानी सुबह पीना है सही, या फिर शाम को पीना सही है? किस समय पीना सही है, वो थोड़ा सा आप अगर बताएं। देखो, सुबह का कोई भी चीज होता है ना, वो अमृत के समान होता है। सूर्योदय से लेके आप कभी भी 6 बजे से 6:30 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक जितना जल्दी हो सके उतना पिएंगे तो उतना अच्छा है। अभी लेट होता है तो 12 के पहले पी लो, उसके बाद भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी को नहीं है, कहीं गए हैं बाहर, तो वो पूरा मुहूर्त ही अच्छा है। लेकिन जितना हम पहला प्राशन करते हैं, देखो, जो पहला यूज करता है उसका कितना गुडविल रहता है, वैल्यू रहता है। अरे पहली बार मोबाइल लिया था इतनी भारी वाला, अरे इतनी एक गणित अलग होता है ना। वैसे ही भी प्राशन का भी वैसा ही है, जितना जल्दी जो पीता है उसको एनर्जी सबसे ज्यादा पहले मिल जाती है, ये बात। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अभी कुछ मंगाना नहीं है या सोना भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो कॉपर का लास्ट को आप यूज कर सकते हैं। कॉपर को खाली गर्म करके पानी पी सकते हैं, कॉपर के बर्तन के अंदर पानी पी सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है, बहुत जिसके पास सोने की गुंजाइश नहीं तो हम क्या करें बोल के चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका ही एक छोटा सा रूप कॉपर में भी आता है, तांबे के अंदर, तांबा बोलूंगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों मिक्स हो जाता है। हाँ, तो वो आप कर सकते हैं। अगर ये इतना भी नहीं है कर सकते, तो सिर्फ जल ले लो और जल में आप इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी का नाम ले लो। और ये साल में अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे अपने परिवार के लिए, धन और बुद्धि और आरोग्य, ये तीनों को मैं बढ़ाने के लिए ये जल ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसा सिंपल वर्ड बोल के भी आप ले सकते तो तो सर, बेसिकली अक्षय तृतीया लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होती है। तो लक्ष्मी और समृद्धि किसी के घर में या फिर उसके जीवन में बरकरार रहे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक अगर आप मंत्र देना चाहें तो वो जरूर दें। ये रिक्वेस्ट है आपसे। देखो, उसके लिए तो श्री सूक्त तो बहुत बढ़िया है, अगर डेली पढ़ेंगे तो। श्री सूक्त तो इतना लंबा नहीं पढ़ सकते, तो आप सिंपल मंत्र बोल सकते हो, ओम ऐं महालक्ष्मी प्रसन्न। क्योंकि हम ऐं को क्यों ले रहे हैं कि यहाँ पे हम सरस्वती को भी प्रसन्न कर रहे हैं साथ। क्योंकि ऐं शब्द से क्या होता है, जब तक हमारी वाणी सही होगी तभी लक्ष्मी और शक्ति दोनों काम करेंगे। वाणी अगर गलत हो जाएगी तो शक्ति व्यर्थ हो जाएगी और लक्ष्मी कहीं और चली जाएगी। इसलिए वाणी को भी प्रसन्न करना जरूरी होता है। इसी के लिए तो आज बहुत सारे चीजें हैं, मैं बता नहीं सकता अक्षय तृतीया के अंदर कि कितने सारे आज जन्म हुए हैं। कई बार हम इतिहास पढ़ेंगे तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी चीजों का जन्म हुआ है, तो इसलिए इसको बहुत पवित्र माना गया है। और ये जो रोहिणी और बोले तो मुर्गा, ये नक्षत्रों के बीच में ही आगे पीछे चल के आते रहता है अक्षय तृतीया, बिल्कुल सर। ये तो बात। सर, आपने आपने सर जो मंत्र बताया वो अगर एक बार आप रिपीट कर दें तो फिर मैं उसको हमारे कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ताकि लोग उस मंत्र को देख सकें। ओम ऐं महालक्ष्मी प्रसन्न, महालक्ष्मी प्रसन्न। ओके, ओके सर। सर, कुछ और जो अक्षय तृतीया को विशेष करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा जो हमें नहीं करना चाहिए? वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही बहुत शुभ माना गया है, पूरे दिन में कुछ भी कर यहाँ पे सकते हैं।
यहाँ पे जो है ना श्री यंत्र की पूजा करेंगे, तो वो घर पे अगर श्री यंत्र है आपके अंदर, चांदी का, तांबे का, सोने का, स्फटिक का, तो सबसे आप उस दिन उसके ऊपर मंत्र पढ़ के आप अपनी सिंपल दूध नहीं तो पानी से, जैसे भी आपको लगे वैसा उसको कुमकुम से उसको प्रसन्न करो और लक्ष्मी का मंत्र पढ़ लो, तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और श्री यंत्र में भी क्या होता है कि कई बार कॉपर का जो तांबे का असर होता है वो 6 से 7 साल तक असर होता है। फिर चांदी का जो है ना वो 25 से 30 साल तक जाता है असर उसका, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर सोना जो है ना वो अखंड रहता है, तो अखंड यानी उसका कोई लिमिट नहीं है। तो जो जो यंत्र इस टाइप का रखते हैं, तो उनके अंदर हमेशा के लिए अखंड लक्ष्मी रहती है। अष्टधातु में भी बनता है। अष्टधातु में सोने का प्रमाण ज्यादा रहेगा तो ही अष्टधातु काम करता है। कई लोग अष्टधातु बोलते हैं और नाम के लिए सोना चढ़ा देते, तो कहीं बोलते ना बैलेंस बिगड़ जाता है। आपने मिठाई बना रहे घर में और आप उसमें चावल सब कुछ सही डाला और शक्कर थोड़ा कम डाला, तो वो मीठा थोड़ी बनेगा। ऐसा भी होता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह बेल का फल मैंने सुना है कि बहुत अच्छा, बहुत प्रिय है लक्ष्मी जी को, तो बेल के फल हाँ, के साथ कोई रिचुअल, कुछ अगर बेल के फल के साथ कोई पूजा पाठ अगर आप बताएं या कोई हवन, तो वो भी अभी हमारे अभी दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बेल का फल जो है ना अभी कभी मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, और आज की सिचुएशन में बहुत कम मिलता है। तो बेल का फल अगर लाके उसको आप घर पे भी खाली रख के भी उसको रोज दर्शन भी करेंगे ना, तो भी फलता है। बेल फल है, श्रीफल है, या आप इतना नहीं करेंगे तो कोई भी पूजा की दुकान में लघु नारियल मिलता है। लघु नारियल, छोटा नारियल होता है, बहुत सस्ता होता है, 5-10 रुपए के अंदर आ जाता है। वो लाके भी आप घर पे रखेंगे तो भी आपके घर के अंदर ना लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का वास होना मतलब होता है, देखो क्या होता है लक्ष्मी, वो तो क्या है कि हमारे मन को प्रसन्नता देने वाली लक्ष्मी, चंचल लक्ष्मी हो। उसको प्रसन्न करने के लिए आप अच्छी वो लक्ष्मी का प्रसन्न होती है, उसको जो सुगंधित चीजों जो हमेशा रहती है, उन चीजों से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उन चीजों पे आपके अंदर ग्रहण जितना घर के अंदर करेंगे, घर के अंदर रखेंगे आप उतनी चीजें, उतनी आपकी डेवलपमेंट्स, आपके अंदर की धन की वर्षा और आपकी तरक्की होती रहेगी। क्योंकि ये सब कुछ है ना, आखिर में बुद्धि को ही डेवलपमेंट करने का होता है, बुद्धि को जगाने का काम करता है। और बुद्धि जगना जग कब से है, जब हमारे सुगंधित वातावरण, सुगंधित परिसर और हमारे व्यवहार कुशलता हमारी ये कब बढ़ते हैं, जब हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। तो ये सब जो भी चीजें हैं जो लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं, वो चीजें घर में रहने से हमारे घर के अंदर के वातावरण की शुद्धता बढ़ती है और हम लोग प्रगति करते हैं। ये सत्य है। और वे अक्षय तृतीया के दिन अगर लाके रखते हैं या अक्षय तृतीया के दिन इसका उपयोग करते हैं, तो उसमें अक्षय की प्राप्ति रहती है। यानी अक्षय बोलते क्षय नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाली चीजें उसमें प्राप्त हो जाती है। ये बात। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया उपाय दिए हैं आपने अक्षय तृतीया के बहुत लिए। ये सभी राशि के लिए, सभी राशि के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये राशि वाला करे, क्योंकि मुहूर्त, ये शुभ मुहूर्त जो है सभी राशियों के लिए चलेगा। ये पर अलग-अलग राशि के लिए नहीं। ये राशि के लिए ये काम करेगा, वो काम करेगा नहीं, ये सभी के लिए है। इसलिए तो इसको 3.5 मुहूर्त में गिना जाता है। इसको उपयोग ले लो आप सब लोग, और शांत चित्त से अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा परमेश्वर को याद करो। इससे मन अपना स्थिर हो जाए। मन जब स्थिर होता है, तो ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात सर आपने कही है। तो मुझे लगता है इतनी जानकारी काफी होगी हमारे दर्शकों के लिए। और जिस तरह हम लोग सब जानते हैं कि सारा दिन ही शुभ है अक्षय तृतीया को, हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। कुछ भी अगर हम चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना है या कुछ जो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कब स्टार्ट करेंगे, कोई शुभ मुहूर्त देखेंगे, तो अक्षय तृतीया का दिन वो देवों की तरफ से परमिट दिया गया है कि हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं ना सर। अगर आपको स्टार्ट करने के लिए कोई मौका नहीं है, तो आप एक कलम लेके संकल्प करके लिखो कि मैंने आज से चालू कर दिया। ये नया है पेन, एक किताब ले लो घर में का ही कोई भी, और किताब बोलते हैं बुक, बोलते हैं ना लिखने वाला, वो लिख लो। वही वही खाता
उस पे आप लिखो कि मैंने आज से धंधा चालू कर दिया है। आपका दुकान ओपन नहीं हो रहा है या ऑनलाइन बिजनेस है तो हम कैसा करें, उसका ओपनिंग क्या होता है, उसको चालू करने में टाइम जाता है। तो आज के दिन से मैंने चालू कर दिया है, बस इतना भी लिख के आपने उसमें शुभ भवन्तु लिख दिया तो भी आपका काम चालू हो गया। चलिए सर, ये वो एक तरह से मानसिक संकल्प, स्टार्टिंग हो गई है। हाँ, संकल्प का ही महत्व है। इसमें संकल्प बहुत जरूरी होता है। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक प्रगति नहीं होती है। आपकी इच्छा, महत्वाकांक्षा, ये साथ में आपका संकल्प चाहिए। इच्छा और महत्वाकांक्षा वहीं रहते हैं, अगर संकल्प करके उसके ऊपर चलते नहीं जाएंगे तब तक वो प्रगति नहीं होती। इसलिए जी सर, लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज बहुत अच्छी जानकारियां हमें मिली है। और बहुत धीमी मैंने सिंपल दिया है, उसको फॉलो करो। भगवान विष्णु जी को याद करो, लक्ष्मी जी को याद करो, सरस्वती देवी को याद करो, दुर्गा देवी को याद करो। बस ये सब जो है यही तो सब कुछ है। बस उनको याद करो, कुल देवी को याद करो, बड़ों से सम्मानित करो, यही महत्व है। यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है सर, धन्यवाद आपका सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए। और नमस्कार। आशा है कि आपने आज जो कुछ भी दिया है उसको हमारे जो दर्शक हैं वो ग्रहण करेंगे और उस पर चलेंगे। अ, अक्षय तृतीया को कुछ ना कुछ शुभ स्टार्ट जरूर करेंगे, अच्छी शुरुआत जरूर करेंगे, मन से, वचन से या कर्म से, किसी भी तरह। तो इसी आशाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर, प्रणाम। नमस्कार।